कौशल महमूद है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पीडियाट्रिक ईजीज जो एग्ज़ाम वाइज इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। और इन वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बाकी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड है उनको भी ज़रूर, और केसेस और स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज़ की जो केसेस हैं हमारे यूट्यूब पे अपलोड हैं उनको भी देखिएगा। सबसे पहले आपको हम इस ईजी में सबसे पहले हम सिनेरियो देखेंगे जो कॉमनली आता है, फिर हम ईजी को डिस्क्राइब करेंगे और कॉमनली क्वेश्चन उसके देखेंगे। सबसे पहले ईजी अगर आप देखें तो ईजी में जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ईजी के अंदर जो है आपको दो लाइनें नज़र आती हैं, लाइन लगी होती हैं, ये लाइन है आपकी, ये लाइन है आपकी, ये लाइन है। तो बेसिकली जो इस तरह की लाइंस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड का होता है, ठीक है। दो लाइन का डिस्टेंस 1 सेकंड का होता है, एक बात। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इसी चीज़ को जो राइट साइड है उसके ऊपर आपको नज़र आते हैं नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और साथ आपको लिखा होता है PTCZ, ये चीज़ें। तो इनका भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो नंबर हमारे हैं, जो हमारे इवन नंबर हैं जैसे कि 2 4 6 8, तो ये बेसिकली शो करते हैं कि ये लीड्स हमने राइट साइड ऑफ जो है हमारी स्कल है उस पर लगाई गई हैं, ठीक है। और जो नंबर हमारे होते हैं ऑड नंबर होते हैं जैसे कि 1 3 5 7, तो इसका मतलब है कि ये लीड वो लीड हैं जो हमने हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ जो स्कल है उस पे लगाई गई हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड की लीड है, ये राइट साइड की लीड है, ताकि आपको अगर कोई फोकल डिस्चार्ज आ रहा है तो आप बता सको कि जो है लेफ़्ट साइड की लीड का आ रहा है या राइट साइड की लीड का आ रहा है। अब इसी चीज़ पे जो नंबर लिखे होते हैं जैसे कि P लिखा होता है तो ये PTC लिखा होता है तो ये डिफरेंट एरियाज़ ऑफ ब्रेन को शो करते हैं। P का मतलब है पैराइटल, T का मतलब है टेम्पोरल, O का मतलब ऑक्सीपिटल, C का मतलब सेंट्रल है। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने ECG की लीड्स लगाई होती हैं। अब हम इंडेक्स ECG को देखते हैं तो इस ECG में अगर आप देखें तो आपको ECG में कोई रिदम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्योटिक रिदम है और बिल्कुल आपको वेव्स नज़र आ रही हैं, उसका कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो ECG टिपिकल है फॉर द हिप्स रिदमिया। इसको हम डिस्क्राइब जैसे करते हैं कि ECG इज शोइंग स्लो हाई एम्पलीट्यूड waves with chaotic background. So ECG is showing slow high amplitude waves with chaotic background. So typical EG for hips arrhythmia. इसके अंडरलाइन हमारे 2-3 डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि उसमें कॉमन हमारा वेस्ट सिंड्रोम है विच इज़ ट्रायड ऑफ हिप्स arrhythmia एंड डेवलपमेंटल डिले एंड मैक्रोसेफली, ठीक है। और हमारे इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी इस तरह की कंडीशंस हमारी इस चीज़ को हम दोगेन में बताता हूँ कि आपने बताना ऐसे ही है कि ECG शोइंग स्लो वेव्स, ये वेव्स सारी स्लो वेव्स हैं, ठीक है। और इसका स्लो वेव्स हैं और इनका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा बड़ा है, हाई एम्पलीट्यूड वेव्स हैं, स्लो वेव्स हैं, हाई एम्पलीट्यूड वेव्स हैं, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्योटिक है। स्लो वेव्स, हाई एम्पलीट्यूड, क्योटिक बैकग्राउंड, हिप्स रिदमिया, इन्फेंटाइल स्पैज्म अगर साथ होंगे और बच्चा जो है डेवलपमेंट डिलेड होगा और इसको इस तरह की चीज़ें EGI आ रही है, सो टिपिकल ट्राइड है फॉर द इन्फेंटाइल फॉर द वेस्ट सिंड्रोम। सो इन्फेंटाइल स्पैज्म, हिप्स रिदमिया ऑन EG एंड डेवलपमेंट डिले इज़ टिपिकल फॉर द वेस्ट सिंड्रोम। अगर हम इसमें स्किन के ऊपर वो कहते हैं कि स्किन के ऊपर इसके हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स आ रहे हैं, सो ये टिपिकल फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग्स हमारी इसके अंदर जो है उसमें ACTH है, स्टीराइड्स और वागाबैट्रिन है। इस ECG को देखें अगर आप तो इसके अंदर आपको जो फाइंडिंग नज़र आ रही हैं वो एक पहली बात है जनरलाइज फाइंडिंग है कि सारे लीड्स के अंदर आपको फाइंडिंग नज़र आ रही हैं थ्रू आउट, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि आपको यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड वेव नज़र आ रही हैं, फिर आपको स्लो नज़र आ रही हैं, फिर हाई नज़र आ रही हैं, फिर स्लो नज़र आ रही हैं, फिर हाई, फिर स्लो। सो ये टिपिकल एरिया इसको हम कहते हैं पीरियोडिक बर्स्ट एंड सप्रेशन पैटर्न। क्या होता है ये कि पीरियोडिक, ये कि सारी जो ये चीज़ें हैं ये पीरियोडिसिटी के साथ रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। सो इक्वल इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रही हैं। दूसरा ये है कि इसमें बर्स्ट और सप्रेशन है कि यहाँ पे बर्स्ट ऑफ वेव्स है, फिर सप्रेशन है, फिर ये बर्स्ट ऑफ वेव है, फिर सप्रेशन है, फिर ये बर्स्ट ऑफ वेव है, फिर सप्रेशन है, ये बर्स्ट ऑफ वेव है। सो पीरियोडिक बर्स्ट सप्रेशन का एलिमेंट आ रहा है। सो ये जी टिपिकल है फॉर द SSP। और इस पेशेंट की हिस्ट्री में यही बताया जाता है पेशेंट को कि पेशेंट को ली कोई 2-3 ईयर्स पे मीजल्स हुआ था और अभी हमारे पास 7 ईयर बच्चा आया है, उसकी फ्रीक्वेंट फॉलोइंग है, स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो रही है। सो टिपिकल है फॉर द SSP दैट इज सबएक्यूट पेनिन्सुलाइटिस। इसमें फर्दर हम इस EG के बाद हम CSF पेयर सैंपल लेते हैं, CSF और ब्लड का फॉर द मीजल एंटीबॉडीज़, जिसके हम उसकी IgG और IgM एंटीबॉडीज़ देखते हैं। और इसका कोई क्योर नहीं है, प्रोग्नोसिस पुअर है। ड्रग्स डिफरेंट दी जा सकती हैं, जैसे उसमें हमारे पास रिबावरिन है। इस तरह हमारे पास जो ड्रग्स एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं जिसके अंदर हमारा एपिवॉल है, कार्बामेज़ेपिन्स हैं और फिर बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप्स हैं, तो वो हमारे इसके अंदर दिए जा सकते हैं। इस EG को देखें तो ये भी बड़ी एग्ज़ाम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट EG है। जैसे कि पहले मैं बताया था कि आपके जो ये 2 पॉइंट्स हैं इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड की है, ठीक है। एक चीज़ दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे आपको मार्कें नज़र आ रही हैं, वो चूँकि ये EG सारी इसमें फाइंडिंग सारी पूरी EG के स्ट्रिप में आ रही हैं, तो इसको हम जनरलाइज़ कहते हैं। इसमें इसकी इंपॉर्टेंस फिर मार्किंग की इतनी नहीं रह जाती। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको एक स्ट्रिप इसमें आप देखें अगर आप तो
आपको इस टिप के अंदर आपको जो है ये इस एरिया के अंदर आपको जो है वो क्या नज़र आ रहा है, इसको आपने गौर करना है। सपोज इस एरिया को देख लेते हैं हम इसको, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक स्पाइक नज़र आ रहा है। बेसिकली तो ईजी में दो तरह की वेव्स होती हैं, नॉर्मल वेव्स, उसमें एक स्पाइक होता है और एक हमारी स्लो वेव होती है। स्पाइक क्या है कि बिल्कुल शार्प वेव है, ऊपर गई नीचे आई, तो इसी जिस तरह कांटा होता है तो उस तरह हम स्पाइक कहते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन लेस दैन 70 मिलीसेकंड होती है, ठीक है। और जो स्लो वेव है वो थोड़ा सा ऊपर जाती है और टाइम लेती है, तो इसकी ड्यूरेशन 70 टू 200 मिलीसेकंड की होती है, ठीक है। तो ये इससे बड़ी होती है। तो अगर इसी को आप इधर देखें, इस जगह पे देखें, तो आपको ये स्पाइक नज़र आ रहा है, फिर स्लो वेव नज़र आ रही है, फिर स्पाइक नज़र आ रहा है, फिर स्लो वेव नज़र आ रही है, फिर स्पाइक नज़र आ रहा है, फिर स्लो वेव नज़र आ रही है। सो आपको 3 स्पाइक्स और 3 स्लो वेव नज़र आ रही हैं। तो इसको हम डिस्क्राइब ऐसे करते हैं कि दिस ईज इज शोइंग 3 हर्ट्ज स्पाइक इन वेव पैटर्न। कि 3 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि तीन जो ये तीन है, 3 स्पाइक्स और वेव्स आ रही हैं, और हर्ट्ज मतलब फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। तो 1 सेकंड के अंदर आपकी 3 स्पाइक्स और 3 वेव्स आ रही हैं। सो दिस ईज इज शोइंग 3 हर्ट्ज स्पाइक इन वेव पैटर्न। और ये टिपिकल ईज है फॉर द एब्सेंट सीजर सिनेरियो। यही होता है कि पेशेंट को है वो फ्रिक्वेंट उसकी जो है वो स्टेयरिंग गेज, स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, और इसको आप हाइपर वेंटिलेशन से इस सीज़र को आप प्रोवोक भी कर सकते हैं। उसमें ड्रग्स हमारी एक्सोसेक्सिमाइड है, वेलप्रेट है और लेमोट्रोजीन है, और इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। ये 14 ईयर के बाद रिमिट हो जाती है। अगेन इस ईजी को अगर आप देखें तो इस ईजी के अंदर हमें एक तो अब नॉर्मलिटीज़ नज़र आ रही हैं इस एरिया के अंदर। अब इसमें इम्पॉर्टलिटीज़ जो हैं वो जनरलाइज हैं कि सारे लीड्स के अंदर आ रही हैं। सो अगेन इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, फिर हम कहेंगे जनरलाइज है। और जनरलाइज आपको जो है वो स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो इस केस ऑफ बेसिकली जनरलाइज एपिलेप्सी, तो इसको आप डिस्क्राइब ऐसे ही करेंगे कि ई जी इज़ शोइंग पोली स्पाइक पैटर्न, ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल द ई जी लीड्स। सो इट इज़ केस ऑफ जनरलाइज एपिलेप्टिक फॉर्म डिस्चार्जेस। मोस्टली ये इंटररेक्टल होते हैं कि ये जब नॉर्मल फिट्स के बाद हम ईजी कराते हैं उसको हम कहते हैं इंटररेक्टल ईजी, कि जो सीजर्स के दरमियान में हो रही है, और इसमें अगर डिस्चार्जेस आते हैं हम इसको कहते हैं इंटररेक्टल डिस्चार्जेस। और ये इसी को चीज़ को शो करते हैं कि पेशेंट है प्रोन फॉर हैविंग सीजर्स। सो इस पेशेंट के अंदर आपको इंटररेक्टल डिस्चार्जेस नज़र आ रहे हैं, और ये डिस्चार्जेस जनरलाइज हैं, और डिस्चार्जेस में पोली स्पाइक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। इस ईजी में देखें तो आपको ईजी बिल्कुल जो ईजी का है बिल्कुल बहुत स्लो नज़र आ रही है, आपको कोई वेव्स नज़र ही नहीं आ रही, बिल्कुल फ्लैट ईजी है, ठीक है, समंदर की लहरें बनी हुई हैं जैसे। तो इसको ईजी को हम कहते हैं स्लो बैकग्राउंड। और स्लो बैकग्राउंड कब आता है? जब आपको किसी पेशेंट को इंसेफ्लोपैथी होती है, मतलब कोई ब्रेन डैमेज है, वो यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी हो सकती है, पैटिक इनकेफ्लोपैथी होती है, कोई पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है, कोई सीरियस इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या एपिलेप्सी की वजह से हो सकती है। तो बेसिकली ये जो केस है, सिनेरियो है, वो टिपिकल है फॉर द इंसेफ्लोपैथी। स्लो वेव्स, इसमें आपको वेव्स नज़र ही नहीं आ रही, बिल्कुल ब्लैक, थोड़ी हल्की हल्की इसके पैटर्न से नज़र आ रहे हैं जैसे लहरें बनी हुई हैं। सो टिपिकल है फॉर द एपिलेप्टिक इंसेफ्लोपैथी, ठीक है। अब इस ईजी को देखें तो आपको इस ईजी के अंदर नॉर्मल वेव नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ में आपको मल्टीपल जो है स्पाइक्स और स्लो वेव नज़र आ रही हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये मल्टीपल लीड्स को इन्वॉल्व कर रही हैं और दोनों साइड की लीड्स को इन्वॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो ईजी है इस शोज ही इज शोइंग पोलीफोकल, ठीक है, मल्टीफोकल या पोलीफोकल आप वर्ड यूज़ करेंगे, और स्पाइक एंड वेव पैटर्न, ठीक है, स्पाइक एंड वेव्स। सो मल्टीफोकल टाइप ऑफ एपिलेप्सी है जिसमें आपको मल्टीपल लीड्स के अंदर आपको स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, स्पाइक्स और स्लो वेव नज़र आ रही हैं। सो ये ईजी है मल्टीफोकल एपिलेप्सी की, इसमें आपको मल्टीपल लीड्स के अंदर। सो ईजी इज शोइंग abnormal electric activity in the form of spikes and waves involving the multiple EEG leads. So this is case of multifocal epilepsy या multifocal discharges कह सकते हैं। अब इस EEG में अगर आप देखें तो आपको जो एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है ज़्यादा, वो इस एरिया में नज़र आ रही है। आपके बाकी सारे एरियाज़, ये सारे एरियाज़ ठीक हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फोकल डिस्चार्ज नज़र आ रहे हैं। अगर फोकल डिस्चार्ज किसी का नज़र आ रहे हैं तो आपने गौर करना है किस एरिया में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखें, अगर आप यहाँ पे इस एरिया में जो कि नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको फोकस करेंगे, हम इस एरिया को फोकस करेंगे। तो इसमें जो आ रहे हैं ये T4 T6 पे आ रहे हैं और T6 और T2 पे आ रहे हैं। जैसे पहले मैंने बताया था कि जब भी आपका जो है वो इवन वर्ड होगा 1 2 4 6, तो इसका मतलब है आपकी राइट साइड ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है। सो इससे आप जब आपके 4 6 और 2 का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है ये राइट साइड पे है। अब जैसे पहले मैं बताया था कि टी का मतलब होता है टेम्पोरल। सो राइट साइड ऑफ टेम्पोरल एरिया में आपकी अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी आ रही है, जिसके अंदर आपके स्पाइक्स भी हैं और स्लो वेव्स भी हैं इसकी। सो टेम्पोरल एरिया राइट साइड ऑफ ब्रेन पे एपिलेप्टिक एक्टिविटी आ रही है। सो इट इज़ अ केस ऑफ फोकल एप्लीफॉर्म डिस्चार्जेस। सो अगर फोकल टेम्पोरल एरिया में डिस्चार्जेस जब भी आए आपके, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट को हर्पीज इंसेफेलाइटिस हो सकता है। अगर अब एक और इम्पॉर्टेंट ईजी है,
EEG एग्ज़ाम में काफ़ी आती है। इसमें ये होता है कि सिनेरियो यही दिया जाता है कि पेशेंट की एज जो है वो 10 to 15 ईयर्स के दौरान में है, और पेशेंट जब सुबह उठता है तो उससे हाथ से गिलास छूट जाते हैं, चम्मच छूट जाते हैं, ठीक है। और इन द लेटर स्टेज उसको जनरलाइज्ड टोनिकुलर फिट्स भी हो सकते हैं और एब्सेंट सीजर भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली टिपिकल सिनेरियो होता है फॉर द JME जैसे जुवेनाइल माइक्रोनिक एपिलेप्सी। तो अगर इसकी EEG को आप गौर से देखें, इसको हम जूम इन कर लेते हैं, तो आपको अगर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम की देखें तो आपका ये 1 सेकंड का टाइम है और आपका ये 1 सेकंड है। तो इस 1 सेकंड के अंदर आपको जो है वो मल्टीपल है, इसको आप कह सकते हैं 5 to 6 इसको स्पाइक्स कहते हैं। तो पोलीफोकल एपिलेप्सी है, पोलीफोकल मल्टीपल स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो EEG जो है ये 5 to 6 स्पाइक्स, जैसे जैसे एब्सेंट सीजर में था 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न था, तो इसके अंदर 5 to 6 जो है वो स्पाइक्स आते हैं और कुछ वेव्स नज़र आती हैं। इसको हम पोलीफोकल कहते हैं, पोली स्पाइक पैटर्न कहते हैं, इसको हम पोली स्पाइक पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और ये भी अगेन जनरलाइज एपिलेप्सी है, पोली स्पाइक पैटर्न है, और ये सारी लीव्स को इन्वॉल्व करती है। जब सिनेरियो आपके पास टिपिकली आएगा तो आप इसको जनरलाइज एपिलेप्सी को हम कहेंगे कि ये टिपिकल है फॉर द जुवेनाइल माइक्रोनिक एपिलेप्सी, क्योंकि इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर 5 से 6 आपको स्पाइक्स नज़र आते हैं। तो इसको हम कहते हैं पोली स्पाइक पैटर्न। सो ये कुछ कॉमन EEGs थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इन EEGs पे आप कमांड ले लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से EEG आपकी कवर हो जाएगी। थैंक यू।